अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। ऐसा लगता है हर किसी ने अपनी सियासत को चौथे गेयर में डाल दिया है, ख्वाह वो हुकूमत हो या ओपोजिशन हो, दोनों के इतराफ से एक अगला गेयर नजर आता है। इसकी वजाहत हम इस तरह से मजीद कर सकते हैं कि साबिक वजीर आजम और PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने कल के जलसे में कुछ अलग ही अंदाज अपनाया, जो कि शायद इससे पहले हमने नहीं देखा था। इससे पहले तो बल्कि जो खबरें या इतलात मिल रही थी और जो चहमगोइयां थी वो ये थी कि कुछ हद तक उनकी बर्फ पिघल रही है इदारों के साथ, और कुछ मुलाकातों की भी कशमकश थी, जिनको कुछ तरह से कुछ जगहों से जिनका एक्सेप्टेंस आया, लेकिन कुछ जगहों से डिनायल भी आया। नाजरीन, ये तमाम मामलात एक तरफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक्स और वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का कल की अपनी तकरीर में एक दफा फिर तस्करा कर दिया है। जबकि इससे पहले हमने देखा था कि खान साहब काफी मेलो डाउन हो गए थे और उनकी तकरीर का जो टेम्परेचर था खासा मध्यम नजर आता था। इससे पहले जब उन्होंने एक खिताब किया था अपने फैंस और फॉलोअर्स से, उसमें भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद वो कोई कॉल देंगे एहतजाज की, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और उन्होंने सिर्फ कहा कि अर्ली इलेक्शंस हमारा मुतालबा है। लेकिन कल के टोन और टेनर के बाद शायद ये कहना हम सेफली कह सकते हैं और काफी केयरफुली भी कि शायद इमरान खान साहब की जो एहतजाज की कॉल है वो कुछ करीब नजर आती है। नाज़रीन, हुकूमत भी फिर कहीं अपने आप को कम नहीं समझ रही और हुकूमत ने भी अपना जो चौथा गेयर है सियासत का वो लगाया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं, आज उन्होंने जब प्रेस टॉक की तो उन्होंने अपनी ही हुकूमत से गिला कर दिया कि जी आप लोग क्यों एक्शन नहीं लेते इमरान खान साहब के खिलाफ, और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद क्यों आया कुछ नहीं हो रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट ये रेवलेशंस हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, और एक दफा फिर से पंजाब हुकूमत के गिर जाने के हवाले से भी उन्होंने इंकशाफ किया कि ये बहुत कमजोर हुकूमत है और इसको हटाना कदरन आसान है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा भी आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने जो मीडिया टॉक की तो उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह से कहा, और उन्होंने कहा कि जी दूसरों को कहने वाले के अपने खौफ के बुत तोड़ दें, खुद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के नामों का सहारा ले रहे हैं और किसी को भी एक्सप्लिसिटली नेम नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि जो फोन कॉल्स आने का गिला इमरान खान साहब अब कर रहे हैं, पहले तो वो इसी के थ्रू अपनी सियासत भी या अपनी जो हुकूमत है इन द पास्ट वो चलाते रहे हैं। बड़े संगीन इल्जामात दोनों इतराफ से हो रहे हैं, और जावेद लतीफ साहब जो कि इस वक्त हॉट वाटर्स में हैं क्योंकि इनके खिलाफ पंजाब असेंबली में एक करारदाद है जो कि मंजूर कर ली गई है, जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा और पाकिस्तान टेलीविजन के भी जो हायर अप्स हैं वो शामिल हैं। जावेद लतीफ साहब ने भी आज कोई इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक डेडलाइन भी दे दी। बीइंग इन द गवर्नमेंट एंड बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट को एक डेडलाइन दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर तक अगर कुछ मामलात सही नहीं हुए और इमरान खान साहब को हीरो बनाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो उनकी तरफ से भी कुछ मजीद इंकशाफात हो सकते हैं। अब नाजरीन, ये बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं, बड़ी मायने खेज इस वक्त इंशाल्लाह गुफ्तगू होने वाली है। और एक्चुअली इन रियलिटी प्रॉब्लम क्या है, इन रियलिटी जो तमाम मसाइल हैं वो मईशत से मुंसलिक हैं, और ऐसे में सैलाब ज़दगान उनको रिहेबिलिटेट करना ये एक अलग मरहला है जो कि हमारे सामने एक बहुत अपहिल टास्क है। इसके ऊपर कोई कंसेंसस हुकूमत अपोजिशन का तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन डीफोकस्ड भी हमें दोनों एतबार से तमाम लोग नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जो ऐसा मालूम हो रहा है वो ये है कि एनर्जीज किसी और तरफ लग रही हैं। तमाम उमूर पे फौरी तौर पर गेस्ट का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब बिलाल कियानी, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट एज वेल एज PMLN का मौक़िफ़ हमारे साथ तमाम उमूर पे रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड बिलाल कियानी साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। शानदाना गुलजार खान साहिबा नाजरीन, अ वेरी पर्टिनेंट वॉइस फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रही हैं, और मैं आपको सेफली साबिक MNA कह सकती हूँ क्योंकि आप उनमें से एक हैं जिनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। वेलकम ऑन बोर्ड शानदाना साहिबा। जनाब आमिर ज़िया साहब भी नाजरीन हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले पर तज्जिए तबसरे के लिए। वेलकम ऑन बोर्ड आमिर साहब, आपकी भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आती हूँ, बट अलाउ मी पहले मैं ज़रा सियासी व्यूज़ इकट्ठे कर लूँ, फिर आप उन पर अपना तज्जिया फरमाइएगा। बिलाल कियानी साहब, एक तो तमाम मामला हमें नजर आता है, और इमरान खान साहब की अगर हम वो ट्वीट भी साथ ही प्ले आउट कर पाएं जो कि उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले की है, और उन्होंने कहा है, जैसे वो मुखातिब करते हैं क्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा डिस्कसिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एनी अदर स्टेट मैटर विद कन्विक्ट नवाज शरीफ एंड मिनिस्टर्स, डिक्लेयरिंग दे विल अपॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आफ्टर कंसल्टिंग नवाज शरीफ आर ऑल इन कॉन्ट्रवेंशन टू नॉट ओनली द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 5A 5(1) बट ऑल्सो ऑफ देयर ओथ्स ऑफ ऑफिस। ये इमरान खान साहब की बड़ी कड़ी तनकीद है जो कि अब से कुछ देर पहले नजर आई है, और ये काफ़ी सिनोनिमस है जो कि उनकी जमात की तरफ से बाय एंड लार्ज आपकी तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्या उस मुलाकात का एजेंडा ये खुसूस अपॉइंटमेंट था?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, इमरान खान साहब की बात को कितना संजीदा लेना है, ये आई थिंक आवाम को देख लेना चाहिए। सुबह कुछ और हैं, शाम को कुछ और हैं। पिछले आप हफ्ते में ही देख लें तो हर दूसरे तीसरे दिन इनका मौक़िफ़ बदलता है। फिर मुझे तरस आता है इनके तर्जमानों पे, बिकॉज उन बेचारों को भी उसी तरह फिर कालेबाजियाँ मारनी पड़ती हैं। कभी उनकी बात को लेके आगे चलते हैं, कभी उसकी बात को मेलो डाउन करके उसकी वजाहत करते हैं, जिस तरह फवाद साहब ने कल के जलसे की है। तो बस इसी तरह वो कश्मकश में हैं। उनको बैसाखियों की आदत है, बैसाखियों के बगैर उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह ऑपरेट करें। दूसरी बात, आपने ट्वीट का जिक्र किया तो मैं उसको ज़्यादा उस पर डिवेल नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सियासत के अंदर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ नफरत के अलावा है क्या? उनकी तो सियासत का मरकज़ ही यही बात वो आपके बारे में भी करते हैं। चले वो जो मर्जी करते हैं जी। मैं तो, आपने मुझसे पूछा तो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट ही हैज़ टू से। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो ये उनकी बात करने की वजह ये है, उन्होंने हर वक्त अपनी तकारीर के अंदर नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहबा की वीडियोस चलाना, इनके बारे में बात करने के अलावा इनके जलसे में मवाद ही क्या होता है? एक ये होता है और दूसरी कुछ और बातें ही करते हैं। मगर अब आप देख लें, अभी भी जब वो जलसे के स्टेज पे चढ़ते हैं तो 4.25 साल की कारकर्दगी की बात नहीं करते। उनके पास अभी भी यही बातें, चूँकि उनके पास सियासत में एक ये नफरत का एक मरकज़ बना के मुस्लिम लीग नून को, इसके अलावा उनके पास कोई बात है नहीं। लेकिन बिलाल साहब, एक सीरियस एलिगेशन जो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 5(1) इसकी खिलाफ वर्जी, ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं आपसे इस पे एक जनरल बात करूंगा। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारी पार्टी के ही नहीं और हमारी कोalition जमातों के मुतफिका प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। हर अहम फैसले के ऊपर नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत की जाती है, हमारी कोalition पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ भी मुशावरत की जाती है। यही पहले तय हुआ था, इसी तरीके से फैसले किए जाते हैं और करती इमरान खान साहब बेशक रोएं, पिटें, जलें, इट रियली डजंट मैटर। ये हमारी जमात की कोalition गवर्नमेंट का नेचर है। हम सब जमातों को साथ लेके चलते हैं। हमारी क़यादत हमारे नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब, मैं एक और बात आपको बताऊँ, इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की, और सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं, बड़े लोगों ने पिछली दिहाइयों में, 2-3 दिहाइयों में बड़ी कोशिश की नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म करने की। आज भी सियासत का महवर, पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ साहब हैं। जो मर्जी ये कोशिश कर लें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जी। बिल्कुल हमारी जमात और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अहम फैसलों के अंदर नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन उसमें कहीं बीच में आड़े नहीं आती। उस पूरी बात में नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन आड़े नहीं आती। देखिए, वो तो अब ये आपको पता है कि ही इज आउट और वो सस्पेंडेड है सेंटेंस, तो उस पर वो बाहर हैं। तो जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो उन केसेस की हकीकत है वो भी आपके सामने है। वो आज भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा की पेशी पे मौजूद थे। वो जो तमाशा 2017 से आगे लगा, जो एक सर्कस लगा, जिस पूरे सर्कस को लगा के इमरान खान साहब को इस कौम पर मुसल्लत किया गया, वो सर्कस के बाद उसकी जो हकीकत है वो आज अनरेवल हो रही है। और एक एक करके जिस तरह केसेस फारिग हुए, नवाज शरीफ साहब के केस की भी हकीकत सबके सामने है। और हर दिन हम कोर्ट में देखते हैं, वो सब जुडिस है मामला, मैं इसलिए प्रोसीडिंग्स हो रही है, ज़्यादा उसकी तफसील नहीं जाना चाहूँगा, मगर वो सब के सामने है कि क्या वो तमाशा था। और कोई आज भी नैब के पास जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो किसी चीज के सीधा ना कोई कागज ना कोई जवाब होता है। लेकिन ये कि कन्विक्शन वाला मामला वो तो है कि कन्विक्शन सस्पेंडेड है अंटिल नवाज शरीफ साहब गेट्स वेल एंड रिटर्न्स बैक होम। अच्छा, बिलाल कियानी साहब से भी एक सवाल हम ये जरूर पूछेंगे बिलाल साहब के, आप लोग कहते हैं कि नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन आप लोग भी उन लोगों का नाम नहीं ले रहे जिनको आप रेफर कर रहे हैं कि जिन्होंने दिहाइयों से नवाज शरीफ साहब की सियासत को खत्म करने की कोशिश की। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसका जवाब आपसे जरूर मांगती हूँ, लेकिन इसी कंटिन्यूटी में शानदाना साहिबा, ये मरियम नवाज साहिबा का क्लिप अगर हम चला पाए, जो उन्होंने मुखातिब करके कहा है, खान साहब पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है, कुछ बातों में वजन भी बहुत नजर आता है। शानदाना साहिबा, अलाउ मी, अगर हम वो क्लिप भी प्लीज चला पाए और फिर शानदाना साहिबा से उसका सवाल। जी प्लीज। अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स आ रही हैं। हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। है तो सबूत ले आओ सामने, ये XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। जी शानदाना साहिबा, फौत हुआ हुआ इनकलाब 2 महीने में फौत नहीं हो गया और आप ABC क्यों पढ़नी है? बड़ा मजे का सेंटेंस है जो कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आया है। आप लोग खुद तो नाम नहीं लेते। शुक्रिया मोना। मरियम नवाज साहिबा कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, बेल पे हैं, पता नहीं किस किस्म की बेल पे हैं। और इमरान खान साहब ने उनकी सही आइडेंटिफिकेशन की थी 1-2 हफ्ते पहले एक जलसे में कि जितना झूठ माजरत के साथ मरियम साहिबा खुले धड़ल्ले से बोलती हैं कि मेरी तो कोई लंदन में प्रॉपर्टी नहीं है, इधर प्रॉपर्टी नहीं है। फिर एक वीडियो उनकी भाई की निकलती कि जी बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज इनके नाम पे है। वालिद साहब भी कहते हैं
ये कहती है मेरे दादा रईस थे, मियाँ शहबाज शरीफ के मेरे दादा अपना खुद सेल्फ मेड मैन थे, हम गरीब लोग थे। तो वहाँ के साथ इनका तो बयानिया फैमिली नहीं है, पार्टी की बहुत दूर की बात है। के वालिद साहब एक एब्सकॉन्डर फ्रॉम लॉ हैं। अगर वो इतने ही साफ सुथरे और अच्छे डेमोक्रेट होते, अगर उनकी इंटर्नशिप जिलानी और जनजात के साथ नहीं होती तो क्यों लंदन में छुप के बैठे हुए? कौन सी बीमारी है जो पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकती? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अस्पताल तो बना जाते हैं आपका इलाज हो सकता है। बाकी पाकिस्तानी 220 यहाँ पे मरे और आपके वहाँ इलाज बात है। तो ठीक है, सो इस तरह की बयानियां हैं तो करते रहे, हम कौन इनको रोकने वाले? नहीं है। शांदाना साहिबा, आप पे भी तो यही सवाल है ना, आप भी नाम नहीं ले रहे। मेरा पिवटल सवाल आपसे, जो प्राइमरी सवाल था, एक्स एंड वाई, हु आर एक्स एंड वाई? मैं आपको बताती हूँ हुआ एक्स एंड वाई जी। मैं अपनी पर्सनल आपको बताती हूँ, जस्ट टू कंप्लीट दैट सेंटेंस, कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के डिसीजन एक एब्सकॉन्डर करे कि बनाना पब्लिक लोगों के, आज मैं सारे इंटरनेशनल लोग हम पे हंस रहे थे जी, माशाल्लाह वो हेडलाइन पढ़ते हैं, अंग्रेज तो किताब पढ़ता है, जितना होना काफिर हो जैसा भी हो कर किताब जरूर पढ़ता है। वी आर लाफिंग स्टॉक ऑफ वॉर राइट, बट चलो है तो है। भाई बड़े भाई से एडवाइस लेने जाए, प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया था? मैंने तो जिंदगी में ही नहीं सुना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। सही शांदाना साहिबा, इसका सवाल का तो जवाब साथ ही दे देना। ये आपने बिल्कुल आपने तमाम अपनी बात की, सवाल का जवाब अगर शॉर्टली आप फरमाते हैं, फिर मैं आमिर ज़िया साहब से ब्रेक से पहले ही एक उनका कमेंट ले लूं। अगर आपको याद है जब हमारा पंजाब इलेक्शन होना, पंजाब असेंबली इलेक्शन, आपको याद है कि सारी हमारे एमएलएज रात को एक होटल में ले थे, आपने उनकी वीडियो शॉट देखी थी, जो उनकी हेड शॉट्स आई थी, जो उन्होंने स्टेटमेंट क्या कहा था आपको? उन्होंने एग्जैक्टली कहा था कि ऑफर्स आ रही है 50 करोड़ तक, 1 अरब रुपए तक पर एमपी आ रही है। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस वक्त लाहौर, किसके साथ बैठे? शुजात साहब के साथ। मैं आपको फर्स्ट देती हूँ, कह रहे ना, ये बेसिकली एक असेंबली में वापस लेके आओ पीटीआई को, ये जो हमारे एमएनएज हैं सारे, जिनकी रेजिग्नेशन किसी को हुई है किसी की नहीं हुई। सही, लेकिन शांदाना साहब ये बात सही है, बट दे आर नॉट स्टिल एक्स एंड वाई। जरदारी साहब और शुजात साहब भी एक्स एंड वाई नहीं है। आप ये कह रही हैं कि खान साहब का रेफरेंस जरदारी साहब और शुजात साहब थे? When he says X and Y? खान साहब का हम उन एक्टर्स पे इशारा जाता है, हमेशा जाता है कि खान साहब को छुपाने की बात की कोई जरूरत नहीं है। जब उन्होंने जलसे में ये कहा कि अभी जरदारी साहब और शहबाज साहब एक आर्चिव ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उनकी चोरी पे आंखें बंद करेगा, तो इससे क्या खुली बात वो कह सकते थे? उन्होंने साफ साफ कह दिया। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं की भी बात नहीं की, उन्होंने साफ कहा कि ये लोग फौज पाकिस्तान को ऐसा बंदा ढूंढे जो इनकी टक्कर का हो, जैसे इनकी जैसा हो। अच्छा ठीक है, आपने भी वो एक जेनेरिक टर्म है आपने यूज किया, और आपने चले उसका आपने हवाला दिया कि वो दरअसल एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, बट ही इज नॉट नेम्ड एनीबॉडी। आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक मुझे कहा जा रहा होता है दोनों इतराफ से एक दूसरे को ना एक धक्का देने की कोशिश की जा रही है कि जी नाम ले, शर्माए नहीं। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर ज़िया साहब, योर मच नीडेड व्यू। नाम लेने के लिए एक दूसरे को एक कन्विंस किया जा रहा है, या आप कहें उकसाया जा रहा है, लेकिन जाहिर है जिस वक्त नाम ले लिया तो उस वक्त देयर पॉलिटिक्स विल बी इन अ बैड शेप। मुझे मिसरा याद आ रहा है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, तो नाम ना भी ले तब भी तो मतलब है जिसकी तरफ इशारा है ना। तो जो अगर आप नाम ना लें तब भी सबको पता है कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है, लेकिन देखिए बड़े दुख की बात है कि किसी भी दुनिया के मुल्क में जो है हसास इदारों को और जो कहते हैं दिफाई नौयत के इदारे होते हैं उनको मुतनाज़ा नहीं बनाया जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज से नहीं पुराना वतीरा बना हुआ है मुख्तलिफ सियासी जमातों का और रहनुमाओं का कि वो जो है फौज को टारगेट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि सब जो भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनका सिर्फ एक फोकस है कि वो चाहते हैं कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उनको हासिल हो जाए, चाहे वो पीडीएम है और पीटीआई भी जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं है। वो भी अपील कर रही है कि जनाब उनको जो हैरत इस बात पे है कि कल तक जो लोग जिनको कहा जाता था कि जी बदगुमानी में गले गले तक मुलव्विस हैं, वो हाउस ऑफ जरदारी है, हाउस ऑफ शरीफ है, जिसमें बड़ी तनकीद हुआ करती थी, तो वो कैसे जो एकदम उसको आपने हलाल करार दे दिया। तो ये उनका सवाल है, ये उनका दुख है। और ये सिर्फ पीटीआई का नहीं बल्कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि मौरूसी सियासत को दुरुस्त नहीं समझते, जो समझते हैं कि अगर सही मायनों में जमहूरी पार्टियां होनी चाहिए
और पाकिस्तान में कम से कम एक जो यार्ड स्टिक होनी चाहिए कि जी कॉमन सेंस हो लोगों में और ईमानदारी हो। मतलब ये कोई खेलने को कोई हीरे जवाहरात नहीं मान रहे। आमिर साहब जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों पे पहले संगीन इल्जामात थे, अब ये सबका सवाल है, पीटीआई का नहीं, सबका सवाल है। लेकिन मीनवाइल वो जो लोग हैं जिनको इस वक्त आप कह रहे हैं कि वो ऑब्लाइज्ड हैं, जिनके ऊपर पहले संगीन इल्जामात थे, यानी कि द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट, वो भी ये बात कर रहे हैं, जैसे जावेद लतीफ साहब ने कहा है इमरान खान को हीरो बनाया हुआ है, 15 अक्टूबर तक ये सिलसिला खत्म ना हुआ तो हमारी जबानें भी खुलते देखेंगे आप। मतलब वो तो खुद ये कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान साहब को हीरो बनाया है। तो इन रियलिटी वाकईतन किसको हीरो बनाया गया है? देखिए ये बड़ा, मैं वही कह रहा हूँ कि अलमिया ये कि फौज अपने गैर जानिबदारी के पोस्चर के बावजूद जो है तनकीद की जद में है। अब जो बेनिफिशरी है, मतलब नून लीग तो बेनिफिशरी है ना, तो ये क्या चाहते हैं कि मतलब हुकूमत अगर मिल गई आपको, उसके बाद क्या करें कि हिज़्ब इख्तिलाफ का गला घोंट दें? क्या किया जाए? मतलब ये तो मुमकिन नहीं है ना, और हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। जमहूरी मुल्क और ज़ाहिर है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो कायदे कानून के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, लेकिन जो बड़ी दिलचस्प बात है, जो मैंने बड़ा सोचा इस चीज पे, मैं कभी तफसील से इस पे बात भी करूंगा, लिखूंगा भी, कि इमरान खान को सब लोग कहते हैं मुंह उठा के जी लाडले हैं, अभी मरियम साहिबा भी कहती है, लेकिन इस मुल्क में जो असल लाडला खानदान और लाडला शख्स है, आज से नहीं 80 की दहाई से, वो तो एक है, वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो मतलब किताबों में मुस्तनद किताबें आप उठा के देखें, आप मतलब एक आध मतलब वो आप शुजा नवाज, लेकिन आमिर साहब वो तो कहते हैं पहले जरूर थे शायद किसी टाइम पे, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने अपनी जो सियासत है वो उन्होंने लेफ्ट अप टिल्ट कर ली है। मैं नहीं, लेफ्ट तो खैर बड़ा मुबालगा राई होगी, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर वो फेवरेट ना होते, एग्जैजरेटेड है, किस तरह बने हमें पता है पंजाब के, ठीक है ना, फिर पहली बार IGI किसने जीती ये भी हमें पता। खैर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ये बताइए मुना कि दुनिया में कहां ऐसा होता है कि कोई कॉन्विक्टेड शख्स उसको अचानक जेल के दरवाजे खुल जाए और बाहर जाने की इजाजत मिल जाए? कभी दुनिया में सोचा आपने? नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। तो मेहरबानी है ना किसी की, किसी ने मेहरबानी की, किसी ने रहम खाया, उसने कहा नहीं भाई हमारे साथ इनके ताल्लुकात थे। फिर आप मुशर्रफ इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत से मेहरबानी हो गई, ठीक है। नहीं सर, वो व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। मुशर्रफ साहब तो खैर चले, उसमें तो कोई इल्जाम नहीं जाता ना। आखिरी जुमला, मुशर्रफ साहब के दौर में हाईजैकिंग का ओपन एंड शट केस था, NRO मिला कि नहीं मिला? ये उठ के सऊदी अरब तशरीफ लेके गए या नहीं गए? बिल्कुल गए थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि उसके बाद ये सब हो गया, पे भी NRO मिला है, क्योंकि उस पे दूसरा व्यू ये है कि वो बहुत ही बोगस था। मैं इस पे नहीं, वो कोई फिल्म केस नहीं था, इन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है। अच्छा, फिर तीसरा आप ये देखें कि उसके बाद जनाब चले वो बाहर चले गए, उसके बाद उनके ही खानदान में, आप दुनिया में कहा होते PMLN नून इतनी बड़ी जमात है, कियानी साहब क्यों नहीं वजीर आजम बन सकते? बात ये कि शरीफ खानदान के ही वजीर आजम और वजीर आला होना क्यों जरूरी है? किचन कैबिनेट में सिर्फ खानदान के ही लोगों को होना क्यों जरूरी है? उसपे एहसन इकबाल को क्यों नहीं वजीर आजम बनाया जा सकता? उसमें आप खान अब्बासी को क्यों नहीं? पहले एक बार गलती बता दिए थे उन्होंने, बात ये कि आप जमहूरियत की नफी कर रहे हैं, सही रवैयों मैं ये बात पूछती हूँ इनसे, उसके बाद अब आप देखिए ना, लेकिन आप सही हो गया, आप सही कह रहे हैं कि वो हाँ फिर दोबारा से वही सेम फैमिली। जी बिलाल कियानी साहब, NRO तो चल रहा है, उन्होंने कहा हाईजैकिंग केस को भी कहा, आप अभी भी फेवरेट्स हैं, ये व्यू है। अब मरियम साहिबा की जमानत के ऊपर गालिबन आपको उस टाइम ऑडियो नहीं आई थी शानदाना साहिबा की, उन्होंने भी सवाल उठाया था, क्योंकि इन रियलिटी इन सेंस वो इसी गर्ज से जमानत पर थी कि वो अपने वालिद साहब की तीमारदारी करें। जी देखिए, क्या जो रवैया और जिस चीज़ से ये ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून की सारी सीनियर लीडरशिप गुजरी है 2017 से, क्या ये लाड होता है? ये क्या जब बिस्तर मर्ग के ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म की, पहले आप एक वज़ीर आज़म को अकामा के ऊपर निकालते हैं, फिर आप उस वज़ीर आज़म को कन्विक्ट करते हैं, वो शख्स लंदन से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के यहाँ पे जेल पे आता है जब उसकी बीवी बिस्तर मर्ग पे हो, फिर उसके बाद वो दोनों जेल में होते हैं जब उनकी बीवी की वफ़ात हो जाए, एक जाली एक भोंडे केस की जिसके अंदर आपके फैक्ट्स आज भी आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब के साथ आपने जो रवैया रहा है, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, एक लंबी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एक लंबी फहरिस्त है, हनीफ अब्बासी साहब हैं, मिलकर दीगर लोग हैं। मैं तो ये नाम बोलता जाऊँ तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो एक एक करके उन केसेस की रियलिटी आपके सामने आई है। तो ये कैसा लाट है? ये इमरान खान साहब और दूसरी जो इनने भाई ने बात की है, आमिर साहब ने बात की है, देखिए हमारी जमात एक जमहूरी जमात है,
हम अपनी मैं भी अपनी सतह के ऊपर अपनी राय का खुल के इजहार करता हूँ और हर कोई कर सकता है, और हम सब मुत्तफ़िका तौर पे नवाज शरीफ साहब को पार्टी का लीडर मानते हैं। आवाम जिसको लीडर मुंतखब करे, आज अगर नवाज शरीफ साहब, आप चाहते हैं कि वही उसी फैमिली में हमारी पार्टी, बात इज नॉट अबाउट द फैमिली लीडरशिप। हमारी जमात के अंदर, हमारी जमहूरी जमात है, उसके अंदर हम सब का एतमाद कायद आज़म कायद जमात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे और लीडरशिप पे, तो वो हम सब का एक मुत्तफ़िका फैसला। और दूसरी जो बात भाई ने की, ये इमरान खान साहब को तो भी बैसाखियों के ये तलाश में है, ये इसलिए ये हाथ पांव मार रहे हैं, और उनको असल में दर्द इस बात का है कि उनकी बैसाखियां रही नहीं है। जी, आपने भी जो अपना डिफेंस शुरू किया ना, इंटरेस्टिंगली आपने वो 17 के ऑनवर्ड शुरू किया है। 17 से पहले आप क्या कुछ हद तक इसमें तो मानते हैं कि 99 के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाईजैकिंग केस में भाई कहाँ से समझते हैं आमिर साहब के वो हुआ, वो भी खैर 99 के बाद भी जिस तरीके से नवाज शरीफ की सियासत को बार बार ख़त्म करने की इस मुल्क में कोशिश की गई है, वो सबके सामने है। तो इसलिए इस और इमरान खान साहब तो ये तो 2-2.5 महीने का इनकलाब था इनका, जो अब एक्सपायर हो गया। 2-2.5 महीने से ज्यादा इनके अंदर जी नहीं, वो हर दिन फ्लक्चुएट करता है। कल रात उन्होंने इतनी कल सुबह कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहा था। ये इमरान खान साहब इसी तरह ये 2-2.5 महीने से ज्यादा, ये तो आपको भी कहते हैं एक मसनूई शख्स है, एक मसनूई शख्स है। नहीं, क्या गुड कॉप बैड, ये इमरान खान साहब को इनके बंदे इनसे डरते हैं, इनको पता नहीं होता क्या कह देंगे और हमें क्या जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक एक्सपायरी ऑलरेडी हो गई है इनके इनकलाब की और बैसाखियों की फिर से तलाश में, क्योंकि जिस शख्स ने उसके अलावा कभी राह ही ना हो, उसको पता ही ना हो, उसकी तरीक़ाकार ही वो ना हो। आज भी चोर दरवाजे से वो पहले 34 गाड़ियों के ऊपर ये इंपोर्टेड हुकूमत वाला सारा इनका बयानिया फौत हो गया है। पहले अमेरिकी साजिश और ये सब बातें करते थे, आज चाबियां लेके वो बातें कर रहे हैं, छुप छुप के मीटिंगें कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की नाला है, आप भी नाला हैं, आपको भी लगता है कि आपकी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बड़े सारे बयानात हैं, जावेद लतीफ, मौलाना दीस आर जस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ टुडे। देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं और हम अपनी जो पीडीएम के पार्टनर्स हैं, कोalition पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर हमारा सारा फोकस इस टाइम पे गवर्नेंस इश्यूज पे है, जो सैलाब ज़दगान हैं, जो सैलाब से रिलेटेड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स हैं, उनकी तरफ है। हम भी नहीं चाहते कि ज़्यादा टाइम इनकी, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई ना कोई जाली कहानी चलानी होती है, तो उसके अंदर हम ज़्यादा इंडल्ज करें। कार्रवाई तो बिलाल साहब हमें नजर आती है, जैसे जिन दो हमने हवाला दिया। देखिए हमारा प्राइमरी फोकस गवर्नेंस इश्यूज पे है, मगर बिकॉज हम सियासी जमात हैं तो उनके जो ऐसी बात आती है हम वो भी साथ साथ बतौर सियासी जमात जवाब जरूर देते हैं, मगर हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो अवामी मसाइल हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं। और जो अभी इस मुल्क में जो सैलाब आया हुआ है उसके नतीजे में जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स करनी है वो हमारा फोकस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अभी UNGA में इसी हवाले से गए हैं और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो सैलाब आया, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए, उसका मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं शानदाना साहिबा की तरफ आऊंगी, बट आई एम बीइंग टोल्ड टू गो ऑन अ ब्रेक। नाज़रीन, क्विक वापस आएंगे। सैलाब ज़दगान के लिए जो पैसा है उसके ऊपर बड़े एम्बिग्विटीज और बहुत सख्त शुकूक व शुबहात का इजहार शानदाना साहिबा ने किया था। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शानदाना साहिबा, आपने सुना बिलाल साहब कह रहे हैं उनका सारा फोकस इस वक्त गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद पर है, लेकिन आप लोग दरअसल उनको डीफोकस कर रहे हैं, जिस वजह से उनको फिर जवाब देना पड़ जाता है। मोना भी टाइम कम रह गया, बट आई नीड वन फुल मिनट। जी सैलाब ज़दगान का जो तबाही मचाई है इस हुकूमत ने, जो बर्बादी की है इन लोगों ने, आप सोच नहीं सकती हैं। फोकस गवर्नेंस पे है, फोकस फ्लड्स पे। जी बिल्कुल, पूरा बलूचिस्तान 14 अगस्त को डूब चुका था, 50% डूब चुका था, और आपने इस्लामाबाद में देखा। मुझे कोई इशू नहीं है लोगों के नाच गाने से, एंजॉय करने से, बट 1.25 अरब रुपया माशाल्लाह लगाए लोगों ने उस ड्रामे पे, 75 साल की सेलिब्रेशन पे। खुदा का खौफ ही कर लें। अगर आप इमरान खान, तो ठीक है, आप मेरे ना आवाम से डरते हैं, बट खुदा से तो डरना चाहिए था। वो ड्रामा करना बहुत जरूरी था, आप उसे सैलाब ज़दगान को दे देते। ये तो इस इंतजार में थे कि जब सदन के सदन पंजाब बारिश हुई तो दे कुड स्टार्ट पॉइंटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सदन की सदन पंजाब में जिस तरह काम जारी है, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट में बड़ा काम कर रही है। जरा उनका जवाब दे दूं। पेटी बातें हैं, कोई अच्छी बातें नहीं है, लेकिन जब इस तरह की बातें होंगी तो वन शुड एक्सपेक्ट अ रिस्पांस इन द सेम कॉइन। आई ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल। खान साहब को ये कहते हैं कि जी सुबह एक बात कहते और रात को दूसरी। नेचुरली वो लीडर है, वो दिमाग इस्तेमाल करता है। वो 25 सरकार तो नहीं कि जो उसको डिक्टेशन आ गई वो पढ़ के सुना दिया। लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट।
दूसरा, इसका सबूत मैं आपको देती हूँ, टिकटॉकर्स की स्कैंडल आप कुछ दिनों से देखी होगी कि पाकिस्तान के तमाम टिकटॉकर्स को 50 जो फेमस टिकटॉकर्स उनको 50,000 रुपए दे के खरीदा गया कि जी मियां शहबाज शरीफ क्या पॉपुलैरिटी बनाए। पॉपुलैरिटी खरीदी नहीं जाती, पॉपुलैरिटी अवाम आपको देती है। अच्छा, टिकटॉकर्स जी बात की कि जी वीडियोस बताते, खान साहब वीडियोस दिखा रहे होते हैं माजरत के साथ, खान तो वो वीडियोस दिखाते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, जो माशाल्लाह PMLN प्रोडक्शन से जो निकलती हैं वीडियोस। वो जज साहब बेचारे, वो जो अभी साकिब निसार डेविड, वो जज ने भी माफी मांग ली है। दूसरा जज जिसको मक्का में पकड़ा हुआ था, उसके साथ एहसन इकबाल और मरीम नवाज का भी बैठा हुआ था। देखिए रिकॉर्ड देख लें आप, मियां साहब को और इमरान खान को कंपेयर करना कोशिश सही हो गया। शानदाना साहिबा, मैं अलाउमी मैं जरा आमिर साहब का भी इस पे फाइनल व्यू ले लूं। आमिर साहब, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि दो हुकूमतें KP और पंजाब PTI के पास हैं। ये आज भी करारदाद पंजाब असेंबली में पास की है, लेकिन कोई गिरफ्तारी सो फार नजर नहीं आई है किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी बंदे की। मुझे मुश्किल लगता है कि ब्रिंगमैनशिप ज्यादा हो रही है, पोस्चरिंग बहुत ज्यादा है, और उसमें मतलब क्योंकि वक्त हमें बिल्कुल ही निमट गया, आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस इंतहा तक जाएंगे। जाहिर है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट झूठे मुकदमा कायम करी बकौल PTI के, तो उसका